हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, आज जो अगला हम लोग का टॉपिक है वो है हम लोगों का मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये क्लास 9 का क्या हुआ आपका केमिस्ट्री है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं यहाँ पे कि मैटर होता क्या चीज़ है एग्जैक्टली। ठीक है, व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अ मैटर। मैटर क्या होती है यहाँ पे? तो दुनिया के हर एक वो चीज़, ठीक है, जो क्या कर ले, स्पेस ऑक्युपाई कर सके और साथ साथ क्या हो, उनके पास कोई ना कोई वॉल्यूम हो, है ना, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मैटर बोला करते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लो, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, ठीक है, कि ऑल द थिंग्स which have mass and occupy some space is known as मैटर। देखिए यहाँ पे डिफरेंस में वही कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि दुनिया के हर एक वो चीज़ है ना जिसके पास क्या हो, मास हो और कुछ कुछ वो स्पेस को क्या कर रही है, ऑक्युपाई कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि ये एक क्या है वो आपका ये एक आपका पेन है यहाँ पे, है ना। अब इस पेन के पास क्या है, क्या मास है? बिल्कुल मास है। इसके पास कुछ वजन तो होगा, इसके पास क्या है, कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्युपाई कर रही है, बिल्कुल स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, वो आपकी मैटर कहलाएगी। अब जो भी अपने सामने में देख पा रहे हो वो सब सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, वो मैटर कहलाएंगे, वो ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, वो मैटर कहलाएंगे। एयर जो है बाबू वहाँ पे, है ना, क्या एयर हमारा क्या है, वो मैटर कहलाएगा, बिल्कुल मैटर कहलाएगा। क्या क्यों कहलाएगा? कि ये स्पेस भी ले रही है, हाँ, इसका कुछ मास भी होता है यहाँ पे। जैसे कि मान लो कि अगर हमने हवा को क्या कर दिया, बैलून में भर दिया या फिर टायर में भर दिया हमने यहाँ पे। अब मैं उस टाइम में क्या देखता हूँ यहाँ पे कि उसका जो मास है, जैसे मान लो भरा हुआ बैलून जो होता है उसका मास कुछ ना कुछ तो ज़्यादा होता है यहाँ पे, है ना। और जिस बैलून के अंदर में हवा नहीं भरी हुई है उसका मास क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब है कि जो भरा हुआ बैलून है उसमें मास कहाँ से आ गया, तो गैस की वजह से मास आया, एयर की वजह से मास आ गया वहाँ पे, है ना। इसका मतलब ये है कि एयर के पास क्या होती है, मास होती है ना। अच्छा, अब क्या उसने स्पेस ऑक्युपाई किया? बिल्कुल स्पेस ऑक्युपाई किया। जब अपने बैलून में हवा भरा तो उतना बड़ा तो स्पेस ऑक्युपाई कर लिया वो वहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि एयर के पास क्या है कि मास भी है और वो क्या करती है, स्पेस भी, यानी कि वॉल्यूम, स्पेस भी क्या करती है, ऑक्युपाई कर रही है, कुछ कुछ वॉल्यूम भी है वहाँ पे। इसलिए एयर भी आपका क्या कहलाएगा, वो आपका वो मैटर कहलाएगा। तो दुनिया की हर एक वो चीज़, हम लोग जो आसपास जो भी चीज़ देख रहे हैं, जैसे कि हमारा ये पेन हो गया, ये बोर्ड हो गया, हर एक चीज़ क्या है, हमारा ये मोबाइल हो गया, है ना, या फिर कुछ भी चीज़ है वो क्या कहलाएगा, वो एक मैटर कहलाएगी वो वहाँ पे, है ना। चलिए यहाँ पे ये किसका डेफिनेशन कहला गया, हमारा ये मैटर का डेफिनेशन कहला गया यहाँ पे। तो मैटर हमारा ये कहलाता है। अब कुछ भी एग्जांपल दे दीजिए ना आप, यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। यहाँ पे एयर हो गया आपका, ठीक है, फुटबॉल हो गया, ठीक है, कुछ भी एग्जांपल आप दे दो जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, है ना। जैसे कि आपका पेन हो गया, पेंसिल हो, कुछ भी एटसेट्रा, कुछ भी आप दे दीजिए एग्जांपल। वो सारे के सारे एग्जांपल किसके कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके वो मैटर के वो एग्जाम्पल्स कहलाएंगे। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैटर्स जो बनी हुई होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो वो बनी हुई होती है आपकी वो पार्टिकल्स की बनी हुई होती है। अब सवाल में आता है सर पार्टिकल्स क्या होता है ना। पार्टिकल्स, ठीक है, मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पर लिख दिया मैंने, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये देखो पार्टिकल्स क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कोई एक सबस्टांस रखी हुई है यहाँ पे, है ना। अब ये सबस्टांस को जो है, ठीक है, अगर मैं बोलूँगा इसको तोड़ते चले जाइए, है ना, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसको तोड़ते तोड़ते एक ऐसा स्टेज जरूर आएगा, जैसे मान लो उसको तोड़ा आपने, इतने भाग में तोड़ा, फिर तोड़ा, इस भाग में तोड़ दिया, फिर तोड़ा, ये भाग में तोड़ दिया, फिर तोड़ा आपने, इतना छोटा बना, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा। यानी कि एक ऐसा टाइम जरूर आएगा, है ना, जब इसको हम फर्दर क्या नहीं कर पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे, है ना। तो वो चीज़ जो कहलाएगा, जो सबसे छोटा चीज़ कहलाएगा जिससे ये बनी हुई थी, है ना, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। अब जैसे मेरा मोबाइल फोन है यहाँ पे, है ना, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसा चीज़ जरूर हुआ होगा जब उन सबसे मिल के वो क्या बनी हुई होगी, हमारी मोबाइल बनी हुई होगी। तो वो जो छोटा सा जो यूनिट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो पार्टिकल्स बोलेंगे। जैसे कि घर जो होता है, घर कैसे बनता है, बहुत सारे ईंटे के ऊपर ईंटा रख के क्या बन जाती है, वो हमारी घर बन जाती है वो, है ना। तो वही बात बोली जा रही है, कोई भी चीज़ जो बनी हुई होती है वो किसी किसी छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी, छोटी सी चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है। उसी छोटी सी चीज़ को हम लोग क्या नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया पार्टिकल्स नाम दिया गया। आज उसी पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोला करते हैं, एटम्स बोलते हैं, यानी तो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं हम लोग उसको, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब ये एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, देखो यहाँ पे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, बढ़ेंगे तो मैं आपको एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको मैं समझा दूंगा कि क्या होते हैं एटम्स और क्या होते हैं वो मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, है ना, कि आपने कभी एक ड्रॉपलेट देखा होगा, किस चीज़ का, वो पानी का ड्रॉपलेट आपने देखा होगा कभी, है ना। अब जानते हैं उस पानी का एक ड्रॉपलेट्स जो होती है, वाटर का वो जो एक ड्रॉपलेट होता है, उसमें भी लगभग 10 की पावर 22 पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो
एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब है, सोच लो जरा सा, 10 की पावर 21 पार्टिकल्स, यानी इतने सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल करके क्या बने होंगे, वो हमारे एगो ड्रॉपलेट बना होगा पानी का। तो सोचिए पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। चलिए अगला पॉइंट पे आता है आप देखिए। अब यहाँ पे अब अगला एक पॉइंट आता है हमारे पास, यहाँ एक अगला पॉइंट आता है यहाँ पे कि हाँ, अगर कोई भी चीज़ अगर पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है ना, तो हम लोग कैसे जान सकते हैं कि हाँ वो पार्टिकल से ही मिलकर बनी हुई है। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट तो होगा यहाँ पे, है ना। जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ यहाँ पे बाबू, यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर में वाटर भी है ना, और क्या वो आपका यहाँ पे ब्लू इंक भी है। कुछ समय का जब हमने इस पानी के अंदर ब्लू इंक को रखा, तो हम ब्लू इंक को ये देखते हैं कि कुछ समय के बाद क्या हो गया, वो यहाँ से फैल करके वो कितने दूर पे आ गई, वो इतने दूर पे आ गई वो। और थोड़ा हमने और छोड़ दिया उसको, तो हमने ये देखा कि ब्लू इंक जो है वो पूरे कंटेनर के अंदर जो पानी है, उस पूरे में पानी में क्या हो गई, वो फैल गई। इसका मतलब यहाँ पे ये है बाबू, यहाँ पे कि अगर ये ब्लू इंक जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर नहीं बना हुआ होता, तो क्या ये फैल पाती? नहीं फैल पाती है। जाहिर सी बात है ना कि ये नहीं फैल पाती, है ना। और ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई नहीं होती, तो ये पूरे में थोड़ी ना फैल पाती। तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये कंक्लूजन मिल रहा है यहाँ पे कि ये जो ब्लू इंक जो है वो बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल से मिलकर क्या हुई, वो बनी हुई है, तभी तो वो यहाँ पे पानी में पूरा फैल रही है। जैसे मान लो कि यहाँ फैल गई यहाँ पे। अच्छा, इस कंटेनर को हमने क्या कर दिया, किसी और पानी में हमने क्या कर दिया, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने एक और कंटेनर लिया, यहाँ बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ क्या रखी हुई है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर रखी हुई है। यहाँ पे इस वाटर में हमने क्या किया, थोड़ा सा पानी निकाला, हमने इसमें रख दिया। यहाँ पे कौन सा पानी, हमने ब्लू इंक वाला पानी हमने यहाँ से निकाला और इसमें रख दिया। हमने फिर ये देखा कि ये पूरा का पूरा पानी क्या हो गई, वो फिर से पूरा पानी क्या बन गया, ये आपका ये ब्लू बन गया, बिल्कुल ब्लू कलर का हो गया। तो इसका मतलब हमें यहाँ से ये कंडीशन प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब हमको यहाँ से ये मालूम चल रहा है यहाँ पे कि ये इंक जो है, ठीक है, वो यहाँ पे से क्या हो गई, वो इसमें भी डिसॉल्व हुई यहाँ तक, और इसमें भी पूरा का पूरा यहाँ पे डिसॉल्व हो गई। और जब हमने एक नया कंटेनर लिया जिसमें प्योर वाटर थी, उसको भी हमने क्या किया, इसमें से पानी निकाल के हमने इसमें रखा, तो वही पूरा क्या हो गया, वो पूरा ब्लू इंक से वो क्या हो गया, वो पूरा पानी क्या हो गया, वो आपका ब्लू इंक में चेंज हो गया, वो आपका यहाँ पे ब्लू कलर में चेंज हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल के सामने में आ रहा है यहाँ पे कि अगर जब तक ये इंक जो है ना, ये ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक जो है वो कैसे ना बनी हुई हो, पार्टिकल से मिलकर बनी हुई ना होती, तो ये जो इस तरीके से वो फैलती नहीं। जैसे कि मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई एक चीज़ है ना, उसे वो सिर्फ एक ही चीज़ से जैसे मान लो कि ये सब्सटेंस मैं बोलता हूँ यहाँ पे, ये पार्टिकल से मिलकर, मान लो कुछ समय के लिए ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से मिलकर बना हुआ है यहाँ पे, और ये इतनी बड़ी सी चीज़ है। तो अगर मान लो कि ये उसको मैं यहाँ पे अगर मैं रखता, है ना, तो अगर ये पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी हुई होती, तो क्या ये फैलती यहाँ हर जगह में फैल पाती है? नहीं फैल पाती, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से मिलकर बनी हुई है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इस ड्रॉपलेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर ये फैल पा रही है, इसका मतलब है कि ये बहुत सारे टीनी पार्टिकल से क्या मिलकर के बनी हुई, तभी तो ये फैल गई पूरे में। बस समझ में आ रही होगी आपको यहाँ पे। तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर हो रही है कि हाँ, हमारा जो है कोई भी सब्सटेंस जो होती है वो किससे बनी हुई होती है, वो पार्टिकल से मिलकर के वो बनी हुई होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे यहाँ तो लिक्विड और लिक्विड का हो गया यहाँ पे, है ना। एक और एग्जांपल देख लीजिए सॉलिड, इसके बारे में गैस और गैस का देख लीजिए यहाँ पे। जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये एक तो जार है ना, इस जार के अंदर में गैस भरी हुई अभी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक और जार हमारे पास यहाँ पे नीचे में है ना। अब इस जार के अंदर में जो है, ठीक है, हमारे पास क्या है यहाँ पे कि ब्रोमीन एक गैस, देखो यहाँ पे नीचे में क्या एक और जार है हमारे पास, है ना, उसमें क्या है, ब्रोमीन गैस है यहाँ पे, ब्रोमीन नामक एक गैस है। और उसका कलर जो होता है कैसा होता है, वो रेडिश होती है। वो कैसी होती है उसकी कलर, वो रेडिश होती है। अच्छा, अभी इस जार के अंदर में ब्रोमीन गैस भरी पड़ी हुई है पूरा, और इस गैस जार के अंदर में क्या सिर्फ और सिर्फ एयर भरा पड़ा हुआ है। अब मुझे बताओ कि अब यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, हमने यहाँ पे एक बैरियर लगा रखा है। बैरियर का मतलब क्या होता है कि ब्रोमीन गैस जो है वो एयर के अंदर में जा नहीं पा रही है। आपका ये एयर भरा पड़ा हुआ है इसके अंदर में, यहाँ पे कोई सा भी एयर हो सकता है, कोई सा भी गैस हो सकता है यहाँ पे, है ना। अब जैसे ही हमने क्या किया यहाँ पे, है ना, हमने जैसे ही हमने के इस बैरियर को हमने जैसे हटाया, तो ये सारे के सारे गैस क्या हो जाएंगे, वो एयर में जाके मिल जाएंगे। और ब्रोमीन गैस किस में जाके मिल जाएगी आपकी, वो इस एयर में जाके मिल जाएगी। तो ब्रोमीन गैस का कलर कैसा था, वो रेडिश था, तो ये भी कैसी हो जाएगी, वो रेडिश हो जाएगी। अब इसका मतलब ये है यहाँ पे, ये है कि अगर ब्रोमीन गैस अगर रेडिश कलर का था, ये भी रेडिश हो गया। इसका मतलब है कि ब्रोमीन गैस के जो पार्टिकल सब जो हैं वो यहाँ से निकल क्या हो गए, वो यहाँ पे जाके क्या हो गए, वो मिल गए, डिफ्यूज करके यहाँ पे जाकर के यहाँ पे मिल गए यहाँ पे। अब जब वो यहाँ पे जाकर मिल रहे हैं, तो ये कब मिल सकते हैं, ये तभी मिल सकते हैं ना वो यहाँ पे, जब ये ब्रोमीन गैस किससे मिलकर बनी हुई हो, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई हो। जब यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तभी ना कुछ पार्टिकल्स निकल के यहाँ पे आएगा। अगर मान लो कि ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ ना होता, तो क्या ये गैस जो है, क्या यहाँ पे जो एयर है, क्या उनका कलर भी रेड हो पाता, रेडिश हो पाती, नहीं हो पाती। तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से भी क्या मालूम चल रहा है, हमें ये मालूम चल रहा है कि आपके जो सब्सटेंसेस जो होते हैं, या फिर आपका जो मैटर जो होता है, वो किससे बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है आपके वो पार्टिकल से बनी हुई। पार्टिकल्स का मतलब छोटे छोटे कण से मिलकर के क्या होती है, वो बनी हुई होती है यहाँ पे छोटे छोटे। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कोई भी मैटर जो है वो किससे बनी हुई होती है, पार्टिकल से बनी हुई होती है ना। तो अब उस पार्टिकल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके गुण क्या होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो गुण होता है
पार्टिकल्स का वो ये होता है कि वो जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं। मैंने बताया भी था आपको एग्जांपल लेकर के आपको यहाँ पे कि जब तक वो पार्टिकल छोटे नहीं होंगे तो वो क्या होगा, क्या वो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज। जब मैंने आपको इंक लेकर एग्जांपल लेके बताया था आपको यहाँ पे, जब तक इंक जो होगा, वो जो आपका इंक है ना, जब तक वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी हुई होगी तो क्या इतने बड़े कंटेनर के अंदर जो पानी भरी पड़ी हुई है क्या उसमें पूरे में वो मिल पाती। जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने थोड़ा सा यहाँ पे इंक रखा हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक बड़ा सा कंटेनर लिया हमने यहाँ पे, और पूरा में क्या भरा पड़ा हुआ है, वाटर भरी पड़ी हुई है। मान लो कि इसमें क्या भरा पड़ा हुआ है, ये वाटर भरा पड़ा हुआ है आपका। अब इस छोटे से इंक को हमने क्या किया, थोड़ा सा इंक को हमने क्या कर दिया, इस पानी में हमने मिला दिया। जैसे हम लोग मिलाते हैं इसको स्ट्रिंग करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि पूरा का पूरा पानी जो है, पूरा का पूरा पानी क्या बन जाता है, वो इंक से क्या हो जाता है। मान लो कि ये इंक आपका क्या सा, कौन सा कलर का था, वो रेड कलर का था। तो आप ये देखोगे जब से आपने इंक को इसमें मिलाया तो ये पूरा पूरा पानी क्या बन जाएगी, वो आपकी वो रेड कलर की बन जाएगी। अब सवाल में आता है कि ये पूरा पूरा पानी रेड कैसे बन गया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये कहाँ से ये कंक्लूजन निकल रहा है आपके पास यहाँ पे कि ये जो रेड इंक के जो पार्टिकल्स होंगे वो छोटे छोटे होंगे वो, और वो इस पूरे पूरे पानी में क्या हो गए, वो डिजोल्व हो गए वो, तभी तो जाके पूरा पूरा पानी क्या बन गया, रेड बन गया। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आ रही है कि हाँ, जो पार्टिकल्स जो हैं वो काफी ज्यादा छोटे होंगे तभी तो वो फैल पाएंगे यहाँ पे। तो पहला कंक्लूजन तो ये हमारा निकल करके आ रहा है यहाँ से, है ना, कि हाँ पार्टिकल्स जो तो क्या होते हैं, काफी छोटे होते हैं। देखिए यहाँ पे अब अगला दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है यहाँ पे, है ना। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है यहाँ पे, है ना, कि पार्टिकल्स के पास, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम। अब दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो ये होता है यहाँ पे कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उसके पास क्या होता है कि पार्टिकल्स के मैटर के बीच में स्पेस होती है। देखो जैसे कि मान लो कि कैसे वो स्पेस, इस दुकान पर इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैं देखो यहाँ पे मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पे कि एक कंटेनर लीजिए आप, इस कंटेनर के अंदर में आप मान लो कि यहाँ तक आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पे पानी भर दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ तक पानी भर दिया मान लो, है ना, और कहीं से आप क्या करते हो, है ना, 50 ग्राम क्या लेके आते हो, मान लो 50 या फिर 100 ग्राम आप चीनी लेकर के आते हो, और 50 ग्राम शुगर लाने के बाद, चीनी को लाने के बाद आपने क्या किया कि इस शुगर को आपने इस पानी में क्या कर दिया, इस वाटर के अंदर में आपने डिजोल्व कर दिया। जैसे ही आपने इस पानी में डिजोल्व किया तो आप ये देखते हो कुछ समय के बाद कि पहले पानी का वॉल्यूम कहाँ पे था, यहाँ पे था, और 50 ग्राम चीनी मिलाने के बावजूद भी, है ना, उस पानी का वॉल्यूम कहाँ पे था, वो भी अभी अब तक भी वो यहीं पे है। इसका मतलब वॉल्यूम में चेंजेस आया ही नहीं। तो ये चीनी कहाँ चले गए, ये अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं, जैसे मान लो कि ये वॉल्यूम में चेंज नहीं आया तो ये चीनी कहाँ, जब आपने चीनी को मिलाया चीनी कहाँ चली गई। तो चीनी जो है ना, इस पानी के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल के बीच का जो स्पेस जो होगा, उन स्पेस के बीच में जाके ये चीनी सब क्या हो गई, जाके एग्जिस्ट कर गई यहाँ पे। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये मालूम चलता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अगर बीच में यहाँ पे स्पेस नहीं होता तो ये चीनी की वजह से इस पानी का वॉल्यूम क्या होता, और ऊपर के देखो जैसे पानी यहाँ पे था तो ये पानी कहाँ से कहाँ आ जाती, यहाँ आ जाती, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। इसका मतलब है कि ये चीनी जो है पानी के पार्टिकल्स के बीच के अंदर में जो स्पेस जो होती है वो उस स्पेस के बीच में क्या हो गई, वो चली गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये हमें क्लियर होता है कि हाँ पार्टिकल्स के पास क्या होती है, स्पेस होती है उनके बीच में। पार्टिकल्स जो होता है किसी की कोई भी मैटर के, जैसे पानी क्या एक मैटर है ना, तो उस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, वो स्पेस होती है। इस एक्सपेरिमेंट से मुझे ये मालूम चल रहा है यहाँ पे। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो क्या होती है, देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स का अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है यहाँ पे कि पार्टिकल्स जो होता है, ठीक है, पार्टिकल्स जो होती है वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, वो इसका मतलब पार्टिकल्स ही हो गया, कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, वो मूविंग। देखिए मूविंग का मतलब क्या होता है, घूम रही है, वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, वो मूव कर रही है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ बाबू यहाँ पे कि आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अगरबत्ती को आपने यहाँ पे जलाया, मान लो कि ये एक अगरबत्ती है। अगर आपने जैसे इस अगरबत्ती को आपने जलाया तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हो, आप ये ऑब्जर्व करते हो कि सर ये जो अगरबत्ती का जो महक जो है वो महक यहाँ से निकल करके यहाँ तक पहुँच गई। तो आप पूछोगे कि सर यहाँ पे जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से यहाँ कैसे चले गए। तो मैंने क्या कहा था कि पार्टिकल्स के पास ये टेंडेंसी होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, गुण होती है कि वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, वो मूव कर रही है। तो अगर मान लो कि वो मूव नहीं कर रही होती तो क्या अगरबत्ती के स्मेल जो है क्या वो यहाँ से यहाँ पहुँच पाते। आपने देखा भी वो अगरबत्ती यहाँ जल रही है, आपको स्मेल वहाँ पे आपको उसकी सुगंध जो वहाँ तक आपको दिखाई पड़ती है, सॉरी आप उसको डायरेक्ट कर पाते हो, सुन पाते हो। हम डायरेक्ट का मतलब क्या है, सुनना ही तो होता है। तो काफी दूर तक भी आप क्या कर पाते हो, सुन पाते हो। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि हवा के जो पार्टिकल सब जो है वो क्या कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं यहाँ पे। क्या हवा के पार्टिकल्स ही कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं। यस, लिक्विड के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं यहाँ पे। देखो जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वाटर लेता हूँ, यहाँ पे
यहाँ पे वाटर रखी हुई है। अब वाटर में हमने क्या कर दिया, हल्का सा इंक रखा हमने यहाँ पे, तो ये इंक क्या हुई, पूरे में फैल गई। अब एक और कंटेनर लिया हमने यहाँ पे, इसमें प्योर वाटर है, प्योर वाटर रख दिया हमने यहाँ पे। अब इसमें इस पानी को निकाल के हमने इसमें रखा, तो फिर देखा हमने क्या कि ये पूरा पानी क्या हो गया, फिर से कलर्ड हो गया ये पूरा पानी। जब हमने यहाँ पे इंक को इसमें रखा इस पानी में, तो ये पूरा पानी क्या हो, कलर्ड हो गया। फिर हमने थोड़ा सा पानी निकाला, फिर प्योर वाटर में रखा, तो ये पूरा भी पानी क्या हो गया, फिर से ये भी कलर्ड हो गया। फिर हमने थोड़ा सा पानी यहाँ से निकाला, एक अगले कंटेनर में रखा हमने यहाँ पे, तो हमने देखा कि ये भी पूरा पानी क्या हो गया, वो आपका कलर्ड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे लोग पार्टिकल, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वाटर को निकाल के इसमें रखा, फिर इसमें से इसमें रखा, तो हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे कलर्ड वाटर को हमने इसमें रखा, तो हमने ये देखते हैं कि वो पूरा पानी को क्या कर देती है, कलर्ड बना देती है। तो वो कलर्ड क्यों बना दी, वो इसीलिए वो कलर्ड बना दी वो, है ना, क्योंकि उनके पार्टिकल सब क्या कर रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं वो, है ना। तो पार्टिकल्स के पास ये टेंडेंसी होती है, वो क्या करें, कॉन्टिन्यूसली वो मूव कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे अगला पॉइंट आता है आपके पास यहाँ पे कि क्या सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं? बिल्कुल, सॉलिड के पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, लेकिन वो अपने एक्सिस पॉइंट पे ही क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास यहाँ पे ये एक पेन है, ये पेन के बारे में, पेन नहीं, यहाँ पे स्केच है, मैं स्केच का ही एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पार्टिकल सब एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके पास यहाँ पे। अब ये जो पार्टिकल सब जो है ये मूव करते हैं, लेकिन ये अपनी मीन पोजीशन पे ही क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये वाइब्रेट करते रहते हैं, ये इस प्रकार से क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते रहते हैं यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं कि ये पार्टिकल्स यहाँ से निकल के वो यहाँ पे से यहाँ चले जाएंगे वो, ठीक है। जब आप इसको हीट करो तब जाकर वो जाएंगे, लेकिन जब तक वो सॉलिड के केसेस में है तब वो अपनी ही जगह पे खड़े होकर के वहीं पे क्या करते रहेंगे, वो ऑक्सीलेट करते रहेंगे, वाइब्रेट का मतलब क्या होता है, अपनी मीन पोजीशन पे खड़े होकर के वो पार्टिकल्स आगे पीछे करते रहेंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं वो निकल के कहीं और से कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स वो तो मूव तो करता ही है, सब में मूव करता है, गैस में भी मूव करता है यहाँ पे, लिक्विड में भी मूव करता है, और आपके सॉलिड में भी क्या करती है, वो मूव करती है। लेकिन सॉलिड में क्या होता है कि वो अपने मेन पोजीशन पे ही क्या करती है, वो वाइब्रेट करती रहती है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, कि पार्टिकल्स जो होते हैं, इसका मतलब पार्टिकल्स ही है ना, क्योंकि पार्टिकल्स जो होता है, ठीक है, वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, ईच अदर। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बाबू यहाँ पे कि जो पार्टिकल्स सब जो होते हैं, है ना, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। क्यों, देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि आपने सुना हो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, जब फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने वहाँ पे, तो आपने ये पढ़ा होगा कि बाबू सर, जब कहीं दो मैटर आपस में सामने में होते हैं ना सर, तो वो मैटर होने की वजह से, यानी कि मास होने की वजह से, उनकी वजह से क्या होता है, दोनों आपस में क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कौन सी फोर्स की वजह से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी सेंस के हिसाब से सोचिए जरा सा यहाँ पे कि दो पार्टिकल्स है आपस में, क्या उनके पास भी मास है? बिल्कुल उनके पास भी तो मास है। तो मास होने की वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो आएगी यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा और भी फोर्स होते हैं उनके बीच में, यहाँ पे मैं आपको बाद में समझा दूंगा उसके बारे में आपको, जब हम लोग ऐसे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो दो पार्टिकल्स के बीच में और भी कुछ फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे इस सेंस में थोड़ा सोच लीजिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बात सोचो यहाँ पे कि जब अगर दो पार्टिकल्स जितना नजदीक होगा, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, और जब दो पार्टिकल्स जितने ज्यादा दूर होंगे, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खींचने की शक्ति जो काफी कम होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ये पार्टिकल्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। यहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे भी तो पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा यहाँ पे। ये गोल जो मैंने बना रहा हूँ, ये पार्टिकल्स का सिंबल है ये, ठीक है। मान लो कि ये पार्टिकल्स है यहाँ पे, है ना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा दो पार्टिकल्स के बीच में, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वो कम होगी। यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा और कम है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू द दिस, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ही कम है, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो क्या होगी, और ज्यादा होगी इन दोनों के कंपैरिजन में। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब पार्टिकल का डिस्टेंस क्या हो गया, वो और कम हो गया, तो यहाँ पे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या होगी, यहाँ पे और ज्यादा होगी। तो इस तरीके से पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होती है, वो कहाँ पे होती है, वो सॉलिड में होता है। कहाँ पे होता है, वो सॉलिड में होता है। इस तरह से पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है, वो किस में होती है, वो लिक्विड में होती है। और इस तरह से पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है, वो किस में होती है, वो आपकी वो गैसेस में होती है वो। देखो,
तभी तो जाके देखो यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं बाबू यहाँ पे, ठीक है, कि इन दोनों पार्टिकल का डिस्टेंस अगर ज्यादा है तभी तो आप क्या कर पाते हो, हवा में आप इजीली चल पाते हो, यानी कि दो पार्टिकल्स को आप चिड़ते हुए आगे निकल जाते हो, है ना। लिक्विड में क्या होता है कि पानी को भी आप चिड़ते हुए आगे निकल जाते हो, उसके पार्टिकल्स को भी आप अलग कर, जैसे मैं बोलता हूँ अभी एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर अपने हाथ को ऐसे रखिए और उसको हाथ को आगे बढ़ाइए, तो आप क्या बोलिए, ये बिल्कुल आगे बढ़ा देंगे हम लोग यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं दूर दूर हैं, दूर दूर होने की वजह से क्या कर सकते हैं हम लोग कि इजीली उन दोनों पार्टिकल्स के फोर्स को क्या कर पाते हैं, तोड़ पाते हैं, और तोड़ने में हम लोग अपने हाथ को इजीली आगे बढ़ा पाएंगे उस पानी से भरे हुए कंटेनर के अंदर में से। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपको कहीं पे कोई एक सॉलिड रखी हुई है, आप जैसे मान लो कि ये आपका एक सॉलिड है, मैं बोलता हूँ इसके बीच में जो पार्टिकल्स होंगे, अब इन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, वो बहुत ही कम है। अब मैं बोलता हूँ अपने हाथ को यहाँ से करके पास करवा दो, तो अब क्या बोलो सर, नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन का जो फोर्स है, अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो काफी ज्यादा हाई है, इस वजह से हम लोग क्या नहीं करते, पास करवा नहीं सकते यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स जो होते हैं, है ना, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। भले ही किसी में कम होता है अट्रैक्शन का फोर्स, किसी में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो गैसेस में बहुत ही कम होता है अट्रैक्शन का फोर्स, और सॉलिड में जो होता है वो काफी ज्यादा होता है किसका, अट्रैक्शन का फोर्स। किसके अट्रैक्शन का फोर्स? पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स वो ज्यादा होता है, किसके अंदर में, सॉलिड के अंदर में। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसके कैरेक्टरिस्टिक है, वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, गुण। पार्टिकल मैटर यानी कि कोई पार्टिकल से किसी मैटर का, तो उनके गुण क्या क्या होते हैं, तो ये सारे गुण होते हैं उनके, है ना। तो ये चारों गुण को आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक और वर्ड आता है, यहाँ पे रिजिड एक वर्ड आती है, ठीक है, और एक और वर्ड आती है फ्लूइड एक वर्ड आती है यहाँ पे। रिजिड का मतलब क्या होता है, फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है? देखो, रिजिड का मतलब होती है एक ऐसी चीज जो कि ठोस हो, ठोस का मतलब कठोर हो, जिसको बहाया ना जा सके। जैसे कि मैं पेन की बात करता हूँ, मोबाइल हो गया, यहाँ पे ये बल्ब हो गया, ठीक है, ये बोर्ड हो गया, ये सब चीजें क्या कठोर है ना, आप इसको इजीली तोड़ नहीं सकते। तो उन सारी चीजों को हम लोग क्या बोला करते हैं, रिजिड बोला करते हैं, है ना। और फ्लूइड्स किसको बोलते हैं, एक ऐसी चीज जो कि इजीली क्या हो जाए, फ्लो किया जा सके, यानी कि वो बहाया जा सके, वो कठोर ना हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको एयर हो गया, लिक्विड हो गया, वो इजीली बह सकती है, बिल्कुल बह सकती है वो, है ना। उसको क्या नाम दिया गया, उसको फ्लूइड्स नाम दिया गया। तो फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, है ना, जो चीज क्या हो सके वो बह सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। और जिसको क्या नहीं किया, ब्रेक किया ना जा सके, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए आपके यहाँ पे, ठीक, क्या हो गया, पेन हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, या फिर कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, कॉपर हो गया, ठीक है, और क्या हो सकता है आपका, बेंच हो गया, डेस्क हो, कुछ भी एग्जांपल ले लो जो कि कठोर हो, तो ये है, ठीक है। ये सब क्या कहलाएगा, रिजिड कहलाएगा, फ्लूइड्स क्या कहलाएगा। जैसे कि आपका कोई सा भी आपका गैस हो गया, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया आपका, ठीक है, कोई सा भी गैस ले लो, या फिर कोई सा भी लिक्विड ले लो आप यहाँ पे, जैसे पानी हो गया, ठीक है, और कोई सा भी एग्जांपल आप ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो जो कि बह सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो गैस और लिक्विड ही तो आपस गैस और लिक्विड ही तो बह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो वो क्या कहलाएंगे आपके, वो फ्लूइड्स। और जो नहीं बह सके, जैसे कि आयरन हो गया, पेन, सब उसको क्या कहेंगे, रिजिड कहेंगे। खैर, तो अब यहाँ अगले पॉइंट पे आइए। अब मैटर को जो है क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफाई का मतलब ग्रुपिंग करना, है ना। मैटर को जो क्लासिफाई किया गया 3 ग्रुप में यहाँ पे, ठीक है, मैटर को जो क्लासिफाई किया गया 3 ग्रुप में, ठीक है। क्या क्या है वो तीनों ग्रुप, देखो यहाँ पहला है वो आपका सॉलिड है, दूसरा जो है वो क्या आपका वो लिक्विड है, और तीसरा क्या है वो हमारा गैसेस है। अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए यहाँ पे, मैटर को क्या किया गया है, यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफाई। अब क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जब हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग जब हम लोग कर देते हैं, है ना, तो ग्रुपिंग देखो किसी सबस्टेंस को जब ग्रुपिंग कर देते हैं, तो ग्रुपिंग का एक नाम दिया गया, उस ग्रुप का एक नाम दिया गया, उसी ग्रुपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सिंपल तो ग्रुपिंग, ठीक है। तो हम लोग मैटर को क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। जैसे ग्रुपिंग में क्या आ गया, जो भी चीज कठोर है उसको हमने कहाँ पर रख दिए, सॉलिड में रख दिए। जो चीज बह सकती है लिक्विड के फॉर्म में, यानी कि देखो यहाँ पे जो भी रिजिड चीजें होंगी उसको हम कहाँ पर रखते हैं, सॉलिड में रखते हैं हम यहाँ पे, है ना। लिक्विड में किसको रखते हैं हम लोग, ठीक है, लिक्विड में ऐसी चीजों को रखते हैं यहाँ पे जो कि तरल के फॉर्म में, लिक्विड फ्लूइड्स के फॉर्म में हो, ठीक है, उसको हम लिक्विड में रखते हैं। और गैसेस किसको रखते हैं, हम गैसेस को किसको रखते हैं, हम यहाँ पे एक ऐसी चीज को रखते हैं गैसेस के अंदर में जहां पर एक ऐसी चीज जो कि इनविजिबल हो थोड़ी सी, है ना। वो फ्लूइड्स तो हो लेकिन वो क्या हो, वो थोड़ी कभी कभी वो इनविजिबल, मैक्सिमम टाइम वो इनविजिबल हो, ठीक है। उन चीजों को कहाँ पे रखते हैं, गैसेस के केसेस में वो रखते हैं यहाँ पे। पहला यहाँ पे वर्ड आता है सॉलिड के बारे में, सॉलिड होती क्या चीज़ है यहाँ पे, है ना। तो सॉलिड का जो शेप जो होता है वो बिल्कुल ही क्या होती है, वो उसकी शेप जो होती है SHAPE शेप, उनकी शेप, सॉरी मैं साफ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, उनका शेप जो होता है वो बिल्कुल ही क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है, यहाँ पे फिक्स्ड शेप होती है उसकी, है ना। दूसरा वो नॉन कंप्रेसिबल होती है। नॉन कंप्रेसिबल का मतलब क्या,
नॉन कंप्रेसिबल का मतलब ये होता है वो क्योंकि जिसको आप दाब करके है ना किसी और चीज में के फॉर्म में चेंज ना कर, जिसको आप दाबा ना जा सके। जैसे कि मैं कहता हूँ अब गैस को आप दाब करके आप लिक्विड में चेंज कर देते हो ना उसको। जैसे कि आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर जो होता है वो तो क्या वो किस फॉर्म में, वो लिक्विड के फॉर्म में होती है। लेकिन लिक्विड में कैसे बनाया गया उसको, पहले गैस को लाया गया, गैस को दबाया गया और दबाने के बाद क्या कर दिया गया उसको एलपीजी यानी कि लिक्विड के फॉर्म में आपको दे दिया गया गैस को ला करके। लेकिन कोई अगर भी चीज अगर सॉलिड है ठीक है तो क्या उसको दबा सकते हो, तो वो नहीं दबा सकते उसको हम वहाँ पे। इसका मतलब वो चीज़ क्या होती है, वो नॉन कंप्रेसिबल होती है यहाँ पे। तीसरी चीज़ जो होती है कि इसका डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इसका ठोसपन। ठीक है, कोई भी आपके पास यहाँ पे क्या सॉलिड है तो वो क्या काफ़ी ज़्यादा ठोस होगी, है ना। तो जो जितना ज़्यादा ठोस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ज़्यादा क्या है, वो डेंस है वो, है ना। तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। अगला जो पॉइंट आता है यहाँ पे ठीक है कि ये जो होती है वो फ्लो नहीं कर सकती है। फ्लो का मतलब क्या, ये फ्लूइड है ही नहीं तो ये क्या नहीं करेगी, नॉट फ्लो। ठीक है, सॉलिड कैन नॉट फ्लो। सॉलिड क्या नहीं कर सकती है, वो फ्लो नहीं कर सकती। जैसे कि मान लो कि लिक्विड हो गया, आपका कोई सा भी लिक्विड होता है ठीक है, तो लिक्विड क्या कर पाती है, इजिली फ्लो कर जाती है, या फिर गैसेज जो वो इजिली फ्लो कर जाती है। लेकिन आपका ये जो होती है सॉलिड जो होती है वो क्या नहीं कर पाती है, वो फ्लो नहीं कर पाती है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है यहाँ पे। और इसकी डेंसिटी क्या होती है, वो हाई होती है। मैंने बताया था यहाँ पे ना, डेंसिटी क्या होती है इसकी, वो हाई होती है। यानी कि ठोसपन क्या होता है, ये ज़्यादा होता है इसका यहाँ पे। तो खैर, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके, वो सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स है। सॉलिड का ये गुण है यहाँ पे। जैसे मान लो मैं इसी पेन के बारे में बात करता हूँ, वो ये सॉलिड है। सबसे पहले आप याद है, क्या इसका शेप फिक्स्ड है, बिल्कुल इसका शेप फिक्स्ड है यहाँ पे। क्या ये कंप्रेसिबल है, क्या कंप्रेस कर पाओगे इसको, नहीं कर पाओगे, तो ये क्या नॉन कंप्रेसिबल कहलाएगी। क्या इसकी डेंसिटी हाई होती है, डेंसिटी का मतलब क्या, इसका ठोसपन, क्या ये ठोस है, बिल्कुल काफी ज्यादा ठोस है ये, है ना। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, वो हाई है यहाँ पे। कैन नॉट फ्लो, क्या ये फ्लो कर सकती है, ये मैं रख दूं यहाँ पे तो नहीं, ये फ्लो तो नहीं करेगी यहाँ पे। इसका मतलब ये चीज क्या कहलाएगी, वो आपकी सॉलिड कहलाएगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आपके वो सॉलिड के। लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, इसका शेप जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। शेप ठीक है, इज नॉट फिक्स्ड। वो शेप क्या ही होती है इसकी, फिक्स्ड नहीं होती है यहाँ पे। दूसरी जाहिर सी बात है, लिक्विड का कोई शेप फिक्स होता है नहीं, वो कंटेनर जैसा कंटेनर आप दोगे उसको, उस कंटेनर में आ जाएगी। जैसे कि मान लो कि आपने क्या क्या एक गिलास पानी लिया आपने यहाँ पे, इस गिलास पानी को आपने क्या एक प्लेट में रखने की चाहा, तो आपने इस पानी को उठा के अपने इस प्लेट में जब रखोगे तो किसका शेप ले लेगी, वो शेप ले लेगी आपकी, वो प्लेट का शेप ले लेगी। इसका मतलब क्या होता है कि लिक्विड के पास क्या नहीं होती, शेप नहीं होती है यहाँ पे। जैसा कंटेनर होगा वैसा वो शेप ले लेगी। लेकिन हाँ, वॉल्यूम इसके क्या होंगे, वो हमेशा फिक्स रहेंगे यहाँ पे। शेप भले ही चेंज हो जाए लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगी, वो फिक्स्ड ही रहेगी। वॉल्यूम फिक्स्ड का मतलब क्या, मान लो कि यहाँ 5 लीटर पानी है, जब ये ग्लास से निकल करके जब कहाँ पे आ गए, वो प्लेट पर आए तो भी वो कितना लीटर पानी रहेगी, वो 5 लीटर ही वाटर रहेगा ना। ठीक है, तो वो शेप खाली चेंज करती है, वॉल्यूम चेंज उसका नहीं होता है। देखो यहाँ पे, तो ये जो लिक्विड भी जो होती है वो कंप्रेसिबल नहीं है। जैसे मान लो कि एक गिलास पानी है, उसको क्या कंप्रेस करके दबा दोगे, जैसे पानी है, कोई सा भी लिक्विड है ठीक है, क्या उसको दबा सकते हो, नहीं दबा सकते आप यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये भी इसका मतलब यहाँ पे आता है, जो लिक्विड होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो आपके नॉन कंप्रेसिबल होते हैं वो, यानी कि उसको आप दबा नहीं पाओगे यहाँ पे। जैसे मान लो कि एक गिलास पानी है, उसको दबा सकते हो, जैसे एक गिलास पानी यहाँ पे रखी हुई है, उसको मैं कहूँगा इस फोर्स लगा के उसको दबा दो, दबा पाइएगा, नहीं दबा पाओगे उसको यहाँ पे। अगला पॉइंट में आता है यहाँ पे कि इसकी डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी क्या होती है इसकी, वो डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड। इनकी डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड से क्या होती है, वो कम होती है। जाहिर सी बात है ना कि सॉलिड ज्यादा ठोस होता है और लिक्विड वो थोड़ा कम ठोस होता है। ठोस का मतलब कड़ापन, ठीक है, जाहिर सी बात। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी, वो कम होगी एज कंपेरिजन टू सॉलिड। आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा इस चीज को, अपने यहाँ पे डेंसिटी क्या होती है। खैर, अच्छा अगला पॉइंट में आता है यहाँ पे, है ना, कि क्या ये फ्लो कर सकती है, बिल्कुल ठीक है, दे कैन फ्लो। यानी कि आपका जो लिक्विड जो होता है वो क्या कर सकती है, वो लिक्विड कैन फ्लो, वो क्या कर सकती है, वो अगर मैं मान लो कि पानी को मैंने यहाँ पर अपने हाथ पे रखा तो यहीं पे रहेगी वो, नहीं वो तो निकल जाएगी वो, है ना। जैसे मान लो कि कोई जूस को मैंने अपने हाथ पर रखा, क्या हो जाए, वो फुल होकर के वो निकल जाएगी। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, वो लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यहाँ पे। अब अच्छा, गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं यहाँ पे, गैस के गुण क्या होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ गैसेस के गुण क्या होते हैं यहाँ पे। सबसे पहला यहाँ पे, है ना, इसके शेप जो होते हैं, ठीक है, गैस के भी शेप जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो नॉट फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप, ठीक है। दूसरे गुण क्या होते हैं इसके यहाँ पे, ठीक है, इसको कंप्रेस किया जा सकता है यहाँ पे। मैं कहता हूँ यहाँ पे उसका फिक्स्ड शेप जो होता है फिक्स्ड नहीं होता। कैसे नहीं होता है, जैसे कि मान लो कि मैंने उसको बैलून में रखा, वो बैलून का शेप ले लिया।
उसको मैंने टायर में रखा, टायर का वो शेप ले लिया, ठीक है। उसको मैंने कहीं पर भी रखा, वो उसका शेप ले लिया, तो क्या उसका शेप फिक्स्ड है गैस का? नहीं। कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि अगर आप गैस को दबा दोगे तो वो गैस से किस में चेंज हो जाएगी, वो लिक्विड के फॉर्म में क्या हो जाएगी, चेंज हो। जैसे कि आपका एलपीजी सिलेंडर जो घर में आता है, क्या होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन क्या लिक्विड फॉर्म में वो एग्जैक्टली पहले से थी? नहीं, उसको पहले कंप्रेस किया गया, दबाया गया, तब तक वो लिक्विड के फॉर्म में क्या हुई थी, वो चेंज हुई थी यहाँ पे। खैर, तो इसका मतलब ये गैसेस क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन आपके लिक्विड और सॉलिड क्या होते हैं, वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं यहाँ पे, है ना। अच्छा, तीसरी चीज आती है कि इसका डेंसिटी जो होता है, ठीक है, वेरी लेस, ठीक है। इसकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, डेंसिटी जो होती है वेरी लेस, काफी कम होता है यहाँ पे। डेंसिटी इसकी क्या होती है, काफी ज्यादा कम होती है। क्यों? क्योंकि वो सबसे कम ठोस है ना, वो तो लिक्विड और सॉलिड से भी तो ठोसपन क्या उसका कम है। यहाँ पे डेंसिटी का मतलब क्या, कौन ज्यादा ठोस है। यहाँ पे सबसे ठोस आपका क्या है, वो सॉलिड है, इसलिए उसकी डेंसिटी हाई है। उससे कम ठोस कौन है, वो लिक्विड, इसलिए डेंसिटी उसकी सॉलिड के कंपैरिजन में वो कम है। लेकिन गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है एज कंपैरिजन टू द लिक्विड एंड सॉलिड। अच्छा, लास्ट पॉइंट, ठीक है, गैसेस कैन फ्लो, गैसेस कैन फ्लो। क्या ये फ्लो कर सकती है? बिल्कुल फ्लो कर सकती है ये आपकी, है ना। बिल्कुल, कहीं पे इसको आप छोड़ दो, देखोगे आप कुछ समय के बाद क्या हो जाएगी, ये फ्लो होकर के निकल जाएगी यहाँ पे। अच्छा, अब सवाल में आता है यहाँ पे, है ना, कि सब चीज की प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट क्यों होती है। इसलिए देखो यहाँ पे सॉलिड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड की प्रॉपर्टीज और गैसेस की प्रॉपर्टीज, सब की प्रॉपर्टीज, तीनों की प्रॉपर्टीज क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है आपको? इसलिए इन सब की प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट है क्योंकि इनके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है ना। लिक्विड के पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है, वो कुछ इस प्रकार से है ना। और गैसेस का पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है कैसा होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट थोड़ा नजदीक नजदीक है, यहाँ पे थोड़ा दूर दूर है, और यहाँ पे क्या थोड़ा दूर दूर है यहाँ पे। तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज में, इन तीनों के गुण में क्या होता है, वो अंतर है यहाँ पे।